हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेलामाइल इंजेक्शन जो बेलामाइल इंजेक्शन है इसके सभी तरह के फायदे और सभी तरह के नुकसान कि ये इंजेक्शन है पशु में कब फायदा करता है, कब पशु के लिए नुकसान करता है, किस तरह के इंजेक्शनों के साथ आपको इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर आपको बेलामाइल इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरह की स्थिति में पशु में सबसे ज़्यादा फायदा करता है, कब नुकसान कर रहा है, कौन से इंजेक्शनों के साथ आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए भूल कर भी, वरना पशु की ये जान भी ले सकता है। तो बेलामाइल इंजेक्शन के बारे में जो बार नए वेटरनरी कमेंट्स कर रहे थे कि ये कब फायदा कब नुकसान, सभी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जो नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। किसी भी तरह की दवा, इंजेक्शन और अदर प्रैक्टिकली नॉलेज हो, आपको इस चैनल पर पूरा डिटेल से मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेलामाइल इंजेक्शन जो कि जेनेक्स का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स ल्यूवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन। कहने का मतलब है कि ये वैसी इंजेक्शन हर जो वेटेरिनेरियन है उसके मेडिसिन बैग या जो प्रैक्टिस बैग है उसके अंदर होना ही चाहिए और होता ही है। ये इंजेक्शन आपको हर मेडिसिन या प्रैक्टिस बैग के अंदर मिल जाएगा। अब इस इंजेक्शन के फायदे क्या हैं? देखो, किसी भी तरह के पशु में मेटाबॉलिक डिजीज हो जाती है, किसी भी तरह के मेटाबॉलिक डिजीज हो, उसमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्ता रहता है, कम खाता है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग आराम से कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट पशु में नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि इंडाइजेशन से संबंधित खाना पीना नहीं करा तो वहाँ पर करें। एनोरेक्सिया या कई दिनों से पशु बीमार पड़ा था, कई दिनों से बीमार पड़ा है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से इंडाइजेशन हो, एनोरेक्सिया हो या टिम्पेनी हो, ब्लोट हो, उन सभी तरह के केस में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदा पशु में देता है। इसी तरह से कई बार आपके पशु में देखा होगा कि पशु कमज़ोर हो जाता है, तो पशु में कमज़ोरी से उबारने में भी इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से बेलामाइल जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु की जो लीवर कमज़ोर हो चुकी है, जो लीवर कमज़ोर होने का मतलब है कि पशु प्रॉपर नहीं खा रहा है या कुछ खा रहा है तो पशु जुगाली के द्वारा बाहर फेंक रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। पशु की जो लीवर है उसको ये प्रिपेयर करने का काम करता है, लीवर को ये मजबूत भी पशु में करता है, तो आप इस बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर विटामिन B12 आती है, जिसके कारण कई बार पशु कमज़ोर रहता है या RBC हीमोग्लोबिन की मात्रा भी यदि डाउन है, तो वहाँ पर आप इसकी इंजेक्शन लगा करके पशु को कमज़ोरी से उभार सकते हैं, पशु के एनर्जी पैदा कर सकते हैं, पशु को आप ताकतवर बना सकते हैं ये इंजेक्शन लगा करके, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से पशु आपका प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देता है। ये तो है इसके फायदे। लगभग यदि पशु का जो टेम्परेचर नॉर्मल है पशु में खाने पीने से संबंधित, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है जितनी जो बीमारी बताई उसमें। और जिस तरह से आप कीटोसिस है, मिल्क फ्यूर है, उस तरह की डिजीज़ में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कराएं, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब ये इंजेक्शन कब पशु को नहीं लगाना चाहिए, पशु के लिए कब खतरा बन सकता है? यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिस प्रकार से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर पशु का चला जाता है, तो वहाँ पर आप कभी भी ल्यूवरक्सटेट जिसके अंदर मिला हुआ होता है वह इंजेक्शन भूल कर भी पशु को नहीं लगाना चाहिए। हाई टेम्परेचर में आप इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते, वहाँ पर पशु के लिए ये खतरा बन सकता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर या टेम्परेचर डाउन चला गया है तो आप लगा सकते हैं। यदि आप इस इंजेक्शन की बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि इसकी डोज
यदि ज़्यादा लग जाए तो क्या होगा, जो डोज मैं बता रहा हूँ उसे यदि आपके पशु में यदि ज़्यादा भी लग जाती है तो भी ये इंजेक्शन नुकसान नहीं करता है। ये यूरिन के साथ इसकी जो मात्रा ज़्यादा लग जाती है पेशाब के साथ बाहर आ जाती है। तो आप ज़्यादा डोज लगाएंगे तो भी फ़ायदा नहीं करेगा, लिमिट डोज लगाएंगे तभी आपके पशु में फ़ायदा करेगा। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या है, पहले डोज बता रहा हूँ, फिर ये बताऊंगा कि ये इंजेक्शन कौन से इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों के साथ या आप इन इंजेक्शन को भूल कर भी पशु में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो इसकी डोज तो बड़े पशु हैं, जगह से गाय भैंस हैं, तो उनमें आप 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को कभी भी भूलकर इंट्रावेनस यानी नस में नहीं लगाना चाहिए, वरना ये पशु की जान भी ले सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाय भैंस में आप 10 ml से लेकर के 15 ml, और जो भेड़ बकरियां आती हैं उनमें आप 2 ml से लेकर के 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियां हैं या अदर छोटे एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, छोटे से लेकर के बड़ा पशु है, दूध देने वाला पशु है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। कहने का मतलब है कि ये सेफ इंजेक्शन है, कोई भी नुकसान पशु में नहीं करेगा, बट आपके पशु में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन है, नुकसान नहीं करेगा। अब इंजेक्शन की जो मैंने डोज बताई ज़्यादा, इससे यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है कि ये बाहर आ जाता है। अब कौन से इंजेक्शनों के साथ आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखो बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग आप जिस तरह से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है उस इंजेक्शन के साथ आप एक साथ सिरिंज में भर करके, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ तो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अलग पुट्ठू में लगा रहे हैं दूसरे पुट्ठू में लगा रहे हैं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ही सिरिंज में भर करके आप प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपके जो कैल्शियम के इंजेक्शन है, कोई सा भी कैल्शियम का इंजेक्शन हो, उस इंजेक्शन के साथ भी आपको इस इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में, जैसे कई जो वेटरनरियन होते हैं वह 2 इंजेक्शन को मिलाकर के पशुओं को लगाते हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग कैल्शियम कालबोरल या कालवीट या कैल्शियमस्ट, अदर जो कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं या अदर जो फास्फोरस के इंजेक्शन आते हैं उस इंजेक्शन के साथ मिक्स करके पशुओं को नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नहीं, इस इंजेक्शन को आपको फ्लूइड यदि जिस प्रकार से डेक्स RL DNS अदर जो ड्रिप लगा रहे हैं उसमें डाल करके भूल कर भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इस इंजेक्शन को कितने दिन प्रयोग कर सकते हैं, इस इंजेक्शन को आप लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग कर सकते हैं। यदि जैसे छोटे बच्चे हैं इनमें आप यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो लगातार 4 से 5 दिन प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो इस बात का लगातार लगाने से भी कोई नुकसान पशु में नहीं करता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन पशु में कब फ़ायदा करता है, कब पशु में नुकसान कर सकता है। और ये इंजेक्शन बहुत इस तरह कमेंट्स आ सकते हैं, सर बकरी के बच्चे या जिन पशु में डायरिया दस्त हो रहा है तो वहाँ पर भी साथ में लगा सकते हैं क्या? हाँ, यदि पशु में डायरिया दस्त हो रहा है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लीवर एक्सटेट होता है जो लीवर को प्रिपेयर करने का काम करता है। वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके अच्छा रिजल्ट पशु में पा सकते हैं। अदर जो ये इंजेक्शन है जो मैंने बताया आपको, अदर जो सपोर्ट थेरेपी के अंदर जो डिजीज़ हो जाती है पशु में किसी भी तरह की, उनमें आप ये इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है तो कोई भी नुकसान पशु में नहीं करेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह के वेटरनरी को यदि कोई भी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी लेनी है, जिस तरह की कमेंट्स में लिखिए, उसी के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।